मुकालमा पेश करने के लिए मैं इस वक्त आवाज़ दूं जामिया बाग़ सआदत के तालिब इल्म हारिस अनस उवैस और उनके रफ़क़ा से दरख्वास्त करूं कि आप हजरात भी तशरीफ़ लाएं और अपने मुकालमा से हम सामाईन को नवाजें। आइए उनके मुकालमा के लिए थोड़ी बेदारी पेश करें। एक शेर पेश करता हूं कि हमें ज़रूरत इस वक्त इत्तिहाद की है। हम जो बटे फिट हैं उस बटने से हटकर हमें एक जाइयत पे आने की ज़रूरत है। आइए शेर लग जाए तो बोलेंगे कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दे, जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दे, अब भी हम चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दे। अब तो बोलो यारो, एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दे। बोलिए, एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दे इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों खैरियत से तो है ना भाई? जी इंशाअल्लाह। काफी देर से मैं आप दोनों की दिलचस्प गुफ्तगू सुन रहा था। मेरे भाई, दूसरे पर बातें बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस पर खुद अमल करना बहुत बड़ा मुश्किल। आज हम सबकी सूरत हाल यही है कि हम अपने घरों का जायजा नहीं लेते। अला मौलवी साहब, तंबिया मेरी सिर पर जितने बातों का पोटला नाखेंगे। मेरे भाई, मैं आपको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो आपको एक फरमान सुना रहा हूँ कि ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग से। हम इंसान को जरूरी है कि पहले हम अपनी इस्लाह करें और अपने घर वालों की इस्लाह करें। अगर हम इंसान अपने और अपने घर वालों की हिकमत से अल्लाह की नाफरमानी करने से बचा लेगा तो समझो उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब। भाई साहब, पूरी दुनिया में मैं मेरा खानदान सुधर गया तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा कौम को, जबकि मेरे मुआशरे की हालत है। एक इंसान बुराई के सैलाब को कैसे रोक सकता है? मेरे भाई, ऐसा हर किसी को सोचे कि पूरी दुनिया में मैं और मेरा खानदान सुधर जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बल्कि बहुत फर्क पड़ जाएगा। भाई साहब, समझ बदलाव ने समझाओ। देखिए कि इताअत खुदाबंदी एक नूर है और एक नूर अंधेरे के सामने कभी भी बेफायदेमंद साबित नहीं हो सकता। जैसे कि आप एक चिराग को और अंधेरे में रख दीजिए, फिर वो चमकेगा, और हो सकता है कि उस छोटे चिराग से लाइट का बटन मिल जाए और फिर देखिए कि पूरा माहौल पूरी जगह रोशन हो जाए। फिर आप ही बताइए, उस छोटा चिराग उस वक्त अंधेरे में फायदेमंद हुआ या नहीं? नाना मौलवी साहब, बहुत फायदेमंद हुआ। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अरबों और खरबों में हम क्या करें? देखिए, जब अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते तो तने तना चारों ओर गुमराही का अंधेरा छाया रहता है और वो उस अंधेरे में हिदायत का चिराग देते हैं। फिर चिराग से चिराग जलता है और अंधेरा खत्म हो जाता है और फिर उजाला फैल जाता है। इसी तरह आप और आपका खानदान बहुत कुछ कर सकता है। हाँ हाँ मौलवी साहब, एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है,
वसल्लम से ज्यादा अहकाम इलाही का पाबंद कौन हो सकता है। बस हम पे तो ये हुक्म नाजिल हुआ, हम अपनी खानदान वालों को अज़ाब इलाही से बचाइए और उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म कीजिए और उनको नमाज पढ़ने का हुक्म कीजिए। लिहाजा इन तमाम बातों को खुलासा और निचोड़ यही है कि हम अपनी इस्लाह के साथ साथ अपने घर वालों की इस्लाह जरूरी है, वरना कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। हर शख्स अपने मातहत का जिम्मेदार है कि उनके बारे में सवाल होगा, क्या उन्हें राह रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं की थी। भाई साहब हमारी बात बिल्कुल बराबर है कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर वालों की इस्लाह की फिक्र करे, ईदों पर जवाब देना पड़ेगा। पर मौलवी साहब मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, उन पर कोई असर नहीं हुआ। जमाना इतना खराब हो गया है कि उन पर कोई असर नहीं होता। मैंने तो थक हार कर छोड़ दिया। मेरे भाई बस एक एक हाथ झाड़ लेना के मैंने बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। बस ये तो शैतानी धोखा है और कुछ नहीं। अरे मौलवी साहब क्या शैतानी धोखा, समझाने की भी हद होती है। नहीं समझते तो क्या करूं, दीवार में सिर मार के माथा फोड़ दूं या फिर मार जाऊं। मेरे भाई न सर फोड़ना है न दुनिया छोड़ना है, जरा सोच समझ कर मेरा सवाल का जवाब देना है। अरे मौलवी साहब क्यों नहीं, पूछो सवाल। अगर आपकी औलाद जिस्मानी तौर पे बीमार हो जाए तो आप उसे दवाखाने में लेके भागते हो या नहीं। अरे मौलवी साहब क्यों नहीं, औलाद बीमार होगी तो दौड़ना पड़ेगा नहीं। अगर आपका बच्चा आपकी निगाहों के सामने जलती हुई आग में जा गिर पड़े तो आप उसे ऐसे ही देखते रहोगे। अरे मौलवी साहब कैसी बात करते हैं, कोई बाप अपनी औलाद को आग में जलता क्यों देखेगा। फिर क्या करोगे। बाप तो बाप होता है, जलती आग में छलांग लगा के बचा लेवे। अच्छा तो बताइए, आपने अपनी औलाद को गुनाहों में मुबतला देखकर उतनी तड़प महसूस की है जितनी कि आग में देखकर होती। अगर आप वाक़ियतन दीनी और अखलाकी की तबाही को देखकर आपने अपने दिल में उतनी तड़प महसूस की है तो आप अपना बिला वजह और ज्यादा कर दिए होते। अगर उतनी तड़प नहीं तो फिर क्या वजह है दुनिया की मामूली आग में अपनी औलाद को देखकर अपना दिल मचल जाए और जहन्नम की हमेशा हमेशा रहने वाली आग में उस दिन बचने की शक्ल सूरत ना होगी। ये मोहब्बत हमारी जोश न मारो। हालांकि हमारा सबसे पहला फरीजा जन्नम की आग से बचाने की पूरी कोशिश करना है, चाहे हम उसमें कामयाब होते या नाकामयाब, मगर अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाने वाले तो बन जाते। मौलवी साहब अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने सही बात बतलाई, हमें तो बिल्कुल परवाह नहीं है, खाली खाने का मन में बदले है। हर घर का बड़ा खाली अपने घर वालों की फिक्र करे तो कौम और समाज का अक्सर हिस्सा सुधर सकता है। वाह बहुत अच्छी बात कही हारिस भाई, हर शख्स अपनी और अपने घर वालों की इस्लाह की फिक्र करे तो पूरा समाज इंशाअल्लाह सुधर जाएगा। वाकई अगर आप इस बात पर ईमान और यकीन रखते हैं हमारा दिन हक है, कयामत के दिन जज़ा और सजा के मराइल पेश आने वाले हैं, तो खुदा के वास्ते आप अपने और अपनी औलादों में नेकियों का शौक पैदा कीजिए, गुनाहों से नफरत दिलाइए, अज़ाब इलाही से डराइए, अपने घरों में कुरान की तिलावत को जिंदा फरमाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के वाक़यात सुनाए। बहरहाल अपने घर के माहौल को इस्लामी बनाइए और अल्लाह ताला से उनके हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सीरत मुस्तकीम पर कायम रखे। खैर मौलाना साहब बहुत अच्छी बातें आपसे सुनने को मिली, शुक्रिया आपका। हारिस भाई आप कुछ कहना चाहोगे? उम्मीद है कि आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई आपने ये सोच और जबरदस्त मालूमात कहाँ से हासिल की? तबीयत चाहती है कि आपके वालिदैन से मिलूं और उनको मुबारकबाद पेश करूं। वाकई उन्होंने आज के बिगड़े हुए माहौल में आपकी बेहतरीन तरबियत की है। आज ऐसे ही अफराद की जरूरत है और ऐसे ही लोगों का ऊंचा मकाम है। उवैस भाई अफसोस है कि आपकी लापरवाही पर। क्यों मौलाना, अफसोस किस बात पर? आपकी बस्ती कोसंबा में एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा बाग़ सआदत है और वो इसी बस्ती में मौजूद है और करीब 50 सालों से कायम है। अल्लाह बुरी नजर से उसकी हिफाजत फरमाए, आमीन। हम उसी में तालीम हासिल करते हैं। ये जो आपके सामने कुछ टूटे फूटे कलिमात रखे हैं ये यहीं से ही सीखे हैं। अच्छा वो दादरी मदरसा जो चिश्ती नगर के साथ है? हाँ वही दादरी चिश्ती नगर। अच्छा तो मैं भी अपने बच्चों का दाखिला उसी मदरसे में करता हूँ। जरा ये बताइए वहाँ कोई माना फीस है? नहीं मेरे भाई वहाँ पे कोई माना फीस नहीं है, बस आप अपने बच्चों को वहाँ पे भेज दीजिए बस। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस मैं भी अपने बच्चों का उसी मदरसे में दाखिला करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और उनके तमाम मुआविनीन को अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, आज हमारे मदरसे में 50वां सालाना जलसा है।